हेलो एवरीवन। घटना चक्र करंट अफेयर्स वन लाइनर में आप सभी को स्वागत करती हूँ। तो आज का क्वेश्चन से देखते हैं। उनकी प्रसिद्ध कलाकृतियां कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टैचू ऑफ यूनिटी, संसद और पटना में महात्मा गांधी की मूर्ति, संसद में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति और मुंबई में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति आदि प्रसिद्ध हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओमान ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस सम्मान से सम्मानित किया है? तो 18 दिसंबर 2025 को। तो ऑर्डर ऑफ ओमान किस सम्मान से सम्मानित किया गया है नरेंद्र मोदी को? तो ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2025 की थीम क्या है? तो माई ग्रेट स्टोरी, कल्चर एंड डेवलपमेंट। क्या है? माई ग्रेट स्टोरी, कल्चर एंड डेवलपमेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स का छठा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो 15 दिसंबर 2025 को। कहाँ आयोजित किया गया? तो मुंबई में। बेस्ट एक्टर वेब ओरिजिनल फिल्म मेल का पुरस्कार किसे मिला? तो अभिषेक बनर्जी, जो स्टोनल से है। किससे है? स्टोनल। बेस्ट एक्टर वेब ओरिजिनल फिल्म फीमेल का पुरस्कार किसे मिला? तो सानिया मल्होत्रा, जो मिसेज है। सर्वश्रेष्ठ सीरीज का पुरस्कार किस सीरीज को मिला? तो ब्लैक वारंट को मिला। किसको? ब्लैक वारंट को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट सीरीज क्रिटिक्स कौन सी रही? तो पाताल लोक सीजन 2। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट एक्टर सीरीज मेल ड्रामा किसे मिला? तो जयदीप अहलावत, जो पाताल लोक सीजन 2 में है। अब बेस्ट एक्टर जो मेल सीरीज क्रिटिक्स ड्रामा किसे मिला? तो जहान कपूर ब्लैक वारंट को मिला। अब बेस्ट कॉमेडी जो है सीरीज और स्पेशल किसे मिला? तो रात जवान है, इसको मिला। बेस्ट एक्टर सीरीज मेल कॉमेडी के विजेता कौन है? तो वरुण सोबती, स्पर्श श्रीवास्तव, रात जवान है, दुपहिया। अब बेस्ट एक्टर वेब ओरिजिनल फिल्म किसे मिला? तो सुची तलाती, जो गर्ल्स विल बी गर्ल्स से है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 के तहत किस रेलवे स्टेशन को पहला पुरस्कार दिया गया? जो दिसंबर 2025 में। तो मियाना रेलवे स्टेशन, जो मध्य प्रदेश में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह पुरस्कार मियाना रेलवे स्टेशन को
किस श्रेणी में दिया गया? तो सर्वश्रेष्ठ परिवहन श्रेणी इकाई में दिया गया। अब यह पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया गया है? तो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा। अब ASK प्राइवेट वेल्थ हुरून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न पुरस्कार किसने जीता दिसंबर 2025 में? तो इनोवीटी। किसने जीता? इनोवीटी। आलिया भट्ट को किस फिल्म फेस्टिवल में सम्मानित किया गया दिसंबर 2025 में? तो रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। आलिया भट्ट को कौन सा अवार्ड मिला है? तो गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड मिला है। रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो जेद्दा, जो सऊदी अरब में है। एयर इंडिया को कौन सा पुरस्कार दिया गया? जो 17 दिसंबर 2025 को? तो सर्वश्रेष्ठ घरेलू एयरलाइन। यह पुरस्कार एयर इंडिया को लगातार कितने वर्ष मिला है? तो 2 वर्ष। यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया? तो ट्रैवल प्लस लीजर इंडिया। भूटान का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 दिसंबर को। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर किसकी आत्मकथा है? तो शिखर धवन का। अयोध्या के किस पूर्व सांसद का 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया? जो 15 दिसंबर 2025 को? डॉक्टर रामविलास दास वेदांती को। सेक्स वर्करों के खिलाफ हिंसा समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 दिसंबर को। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 दिसंबर को। SBI के किस प्रबंध निर्देशक का कार्यकाल बढ़ाया गया? तो अश्विनी कुमार तिवारी को। किसको? अश्विनी कुमार तिवारी को। अश्विनी कुमार तिवारी के कार्यकाल को कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया है? तो 2 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है। कोल इंडिया लिमिटेड CIL के नए अध्यक्ष प्रबंध निर्देशक CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 15 दिसंबर 2025 को। तो B साई राम को। अंतरराष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद NCAER का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो सुरेश गोयल को। फाइंडिंग माय वे पुस्तक की लेखिका कौन है? फाइंडिंग माय वे पुस्तक की लेखिका कौन है? तो मलाला यूसुफजई। द केस फॉर अमेरिकन पावर पुस्तक के लेखक कौन है? तो सादी हामिद। आई वार फोर्टनाइट एलन मस्क स्पॉटिफाई वीचैट एंड लेइंग सीज टू एप्पल्स एम्पायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो टिम हिंग्स। कौन है? टिम हिंग्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। इंटरनेशनल वीमेन ऑफ करेंज
अवार्ड 2025 किसे दिया गया है 10 दिसंबर 2025 को? तो डॉक्टर कृति भारती को। डॉक्टर कृति भारती किस ट्रस्ट की संस्थापक और निर्देशक है? तो सारथी ट्रस्ट की। कौन सी? तो सारथी ट्रस्ट की। यह पुरस्कार किस अवसर पर प्रदान किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर। कश्मीर इन द लाइन ऑफ फायर, अ मेमोयर ऑफ इट्स अनऑर्डिनरी पीपल एंड सोल्जर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेजर जनरल रंजन महाजन, सेवानिवृत्ति। विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 दिसंबर को। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया पीसीआई की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो जो 14 दिसंबर 2025 को संगीता बरुआ पिसारोटी को। बरुआ पिसारोटी को कितने वोट मिले हैं? तो 1019। संगीता बरुआ पिसारोटी किस पेशे से जुड़ी है? तो पत्रकारिता से। संगीता बरुआ मूल रूप से किस प्रदेश की है? तो असम की है। उनकी चर्चित पुस्तक का नाम क्या है? उनकी चर्चित पुस्तक का नाम है असम द अवार्ड द डिस्कॉर्ड। उपाध्यक्ष पद के लिए किसे चुना गया है? तो जतिन गांधी को। अदिति राजपूत किस पद के लिए निर्विरोध चुनी गई? तो कोषाध्यक्ष के लिए। कोषाध्यक्ष के लिए। देहरादून स्थित इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA से पास आउट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? तो साई जाधव। अब नेक्स्ट है, उन्हें भारतीय सेना की किस इकाई के लिए चुना गया है? तो प्रादेशिक सेना के लिए चुना गया है। स्थापना के कितने वर्षों का बाद किसी महिला अधिकारी नियुक्त हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 93 वर्षों के बाद। इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वर्ष 1932। कर्नाटक के किस वरिष्ठ कांग्रेस नेता का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया? जो 14 दिसंबर 2025 को समनूर शिव शंकरप्पा को। समनूर शिव शंकरप्पा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पेंशन्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 दिसंबर को। कब मनाया जाता है भारत में पेंशन्स दिवस? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च सम्मान ग्रेट ऑनर निशान प्रदान किया? जो 16 दिसंबर 2025 को? तो इथियोपिया ने। तमिल फिल्म जगत के स्तंभ माने जाने वाले किस फिल्म निर्माता का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया? जो 4 दिसंबर 2025 को AVM सरवनन को। पश्चिम बंगाल सरकार ने किसे राज्य का नया लोक आयुक्त नियुक्त करने की सिफारिश की दिसंबर 2025 में? तो सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रविंद्रनाथ सामंत। डॉक्टर सादुल एस श्राफ को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जो दिसंबर 2025 में?
तो ACES 2025 लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। ACES का पूर्ण रूप क्या है? तो एशिया कॉर्पोरेट एक्सीलेंस एंड सस्टेनेबिलिटी दिव्यांगजन सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 की थीम क्या है? तो सामाजिक प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए दिव्यांगता समावेशी समाजों को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्व आसूचना निर्देशालय जो है, राजस्व आसूचना निर्देशालय DRI का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया 4 दिसंबर 2025 को? तो 68वां दिवस मनाया गया। अंतरराष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 दिसंबर को। कांग्रेस के किस वरिष्ठ नेता का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया 12 दिसंबर 2025 को? तो शिवराज पाटिल का। शिवराज पाटिल किस पद पर केंद्रीय स्तर पर कार्य कर चुके थे? तो केंद्रीय गृह मंत्री पर। शिवराज पाटिल कितनी बार लोकसभा सांसद रहे? तो 7 बार। शिवराज पाटिल का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो महाराष्ट्र लातूर जिले के चाकूर गांव में। शिवराज पाटिल किस सीट से विधायक रहे? तो लातूर ग्रामीण सीट से। भारतीय भाषा उत्सव 2025 किस शहर में मनाया गया? तो नई दिल्ली में। भारत रत्न से सम्मानित पहली संगीतकार MS सुब्बुलक्ष्मी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई 11 दिसंबर 2025 को? तो 21वीं पुण्यतिथि मनाई गई। भूमि सुधार जन कल्याण संवाद कार्यक्रम की शुरुआत किसने की? तो विजय कुमार सिन्हा और उप मुख्यमंत्री और भूमि सुधार मंत्री बिहार। भूमि सुधार जन कल्याण संवाद कार्यक्रम की शुरुआत कहां से हुई? तो पटना से हुई। अंतरराष्ट्रीय तटस्थता दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो 12 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय तटस्थता दिवस मनाया जाता है। लेटर फ्रॉम जापान पुस्तक की लेखिका कौन है? तो मैरी कोडो। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। अब राष्ट्रीय से रिलेटेड करंट अफेयर्स देखते हैं। वैश्विक हिंदू वैष्णव प्रेरणा महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? जो 21 से 29 दिसंबर 2025 तक? तो वडोदरा नगर गुजरात में। आतंकवाद निरोधी सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया 26 से 27 दिसंबर 2025 तक? अमित शाह केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री। आतंकवाद निरोधी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के द्वारा। प्रशासन गांव की ओर 2025 अभियान कहाँ आयोजित हुआ 19 से 25 दिसंबर 2025 तक? तो पूरे देश में। यह अभियान किसके अंतर्गत आयोजित किया गया? तो सुशासन सप्ताह के अंतर्गत आयोजित किया गया। वर्ष 2025 में नवीकरणीय ऊर्जा
क्षमता में कितनी रिकॉर्ड वृद्धि हुई, जो 29 दिसंबर 2025 को? तो 44.5 गीगावाट की वृद्धि हुई। सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता नवंबर 2025 तक कितनी हो गई है? तो 132.85 गीगावाट। नवंबर 2025 तक पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता कितनी हो गई है? तो 54 गीगावाट। नवंबर 2025 तक गैर परंपरागत ऊर्जा की कुल क्षमता कितनी हो गई है? तो 262.74 गीगावाट। जल सेवा आंकलन का शुभारंभ किसने किया? 30 दिसंबर 2025 को श्री CR पाटिल, जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है। जल सेवा आंकलन किस मंत्रालय के विभाग ने शुरू किया? तो जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल स्वच्छता विभाग ने। जल सेवा आंकलन कहाँ लॉन्च किया गया? तो जल जीवन मिशन JJM पोर्टल में लॉन्च किया गया। जल सेवा आंकलन क्या है? तो ग्राम पंचायत के नेतृत्व में डिजिटल पेयजल सेवा कार्यक्षमता मूल्यांकन उपकरण है। कवच 4.0 किस राज्य में पहली बार शुरू हुआ? तो 30 दिसंबर 2025 को तो गुजरात राज्य में शुरू हुआ। कवच 4.0 का शुभारंभ किस सेक्शन में किया गया? तो वाजवा, वडोदरा और अहमदाबाद में शुरू किया गया। कवच क्या है? मेड इन इंडिया ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है ये। कवच के तहत कुल कितने रूट किलोमीटर कवर दिए गए हैं? तो 2200 से ज्यादा। 2200 से ज्यादा मतलब 2200। लैंड स्टैक का शुभारंभ किसने किया? 31 दिसंबर 2025 को तो डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मा सानी, ग्रामीण विकास संचार राज्य मंत्री ने शुभारंभ किया। शुभारंभ कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में शुभारंभ किया गया। शुभारंभ कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में शुभारंभ किया गया। लैंड स्टैक किस कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया? तो डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया। लैंड स्टैक। लैंड स्टैक क्या है? डिजिटल भूमि प्रबंधन उपकरण है। मुख्य सचिवों का 5वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? जो 26 से 28 दिसंबर 2025 तक तो नई दिल्ली में। सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनकी अध्यक्षता किया। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? केंद्र राज्य साझेदारी को मजबूत करना। और आज का लास्ट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में बदलाव से संबंधित अपने पूर्व फैसले पर रोक लगा दी है? जो 29 दिसंबर 2025 को तो अरावली पहाड़ियों की परिभाषा में बदलाव से संबंधित। वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स थैंक यू सो मच।
अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।